नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम अंशु महाराज है और इट हैपन्स ऑल इन कोटा का फाउंडर हूँ मैं। ये जो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम से हूँ मैं। मेडिक्लिक एक एक्सपो है एंड मेडिक्लिक इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये प्रेफरेबली एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कर रहे हैं हम लोग। एंड एडुक्लिक एक क्लिक एडू एक मतलब कंपनी है जो अब्रॉड एडमिशन्स में स्टूडेंट्स को डील करती है। हम्म। बहुत अफोर्डेबल है देखा जाए तो। देखो इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस साल ही नीट में 24-25 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं एंड बहुत हद तक पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जोन आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की जो फ़ी है वो मतलब 1 CR से भी ऊपर है ना प्राइवेट कॉलेजेस की। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे जोन आउट हो जाएंगे जो जिनको कॉलेज मिलेगा नहीं और जिनको मिल भी पाएगा उनके पास वो बजट नहीं होगा। तो कंपेयर टू इंडिया बाहर की जो कंट्रीज़ हैं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं उन सब यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है एंड लिविंग कॉस्ट वगैरह वो बहुत कम है। मतलब कंपेयर किया जाए इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और यही रीज़न है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका जो मतलब एक तरह से कह लो कि मूवमेंट है उस तरफ वो ज़्यादा है अभी। जैसे इंडिया में बच्चों को मेडिकल क्वालिफाइड करना हम्म या बहुत सारे एग्जाम जिसको क्वालिफाइड करके बच्चे सर। और जैसे आप बता रहे हैं तो रशिया जितने भी बोर्ड देती है जी। क्या वो बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो सकता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है कि कोई ऐसा कह रहा हो कि बिना एंट्रेंस के कहीं अब्रॉड में एडमिशन। नीट क्वालिफिकेशन इज़ मस्ट। मतलब आपको इंडिया से बाहर कहीं पे भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना है आपको नीट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नीट क्वालिफिकेशन इज़ द लाइक वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है आपका एडमिशन नहीं होगा कहीं पे भी। अगर ऐसा कहीं बोला भी जा रहा है तो ये गलत है। टेल मी अबाउट मेरा नाम डॉक्टर शुभम गौतम है और मैं डीएसए ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड क्लिक एडू का डायरेक्टर हूँ। एक बात क्या थी जैसे काफी स्टूडेंट्स के कमेंट सवाल करते हैं कि आगे इंडिया में ना पढ़ के फॉरेन कॉलेज में नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसको इंडिया में नहीं मिलता है वही एमबीबीएस करने अब्रॉड में जाता है। अगर आपको इंडिया में एडमिशन मिल रहा होता है तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बाहर पढ़ने जाएगा। इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए पेशेंट एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनकी सीट्स लिमिटेशन है, लगभग लाख के लगभग सीट्स है इंडिया में, 25 लाख बच्चा एग्जाम देता है। तो जिन बच्चों को नहीं मिलता है वही बच्चा बाहर का रुख करते हैं। क्या ये जितना भी डिग्री का वैलिड को इंडिया और क्या वो इसी डिग्री में वैलिड मान लेते हैं? तो बच्चा बाहर जो पढ़ने जाता है तो अभी जो नए नियम हैं एनएमसी के उसके हिसाब से जो भी बच्चा ऐसे देश में जा रहा है जहाँ पे 54 मंथ्स का कोर्स है, 12 महीने की इंटर्नशिप है और लोकल कंट्री जहाँ पे वो पढ़ने जा रहा है वहाँ का रजिस्ट्रेशन लेके बच्चा अगर वापस आता है तो भारत सरकार के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम का नाम है FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो आगे आने वाला सालों में चेंज होकर नेक्स्ट हो जाएगा यानी NEXT, नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं क्या वो WHO से जो भी बच्चा बाहर जाएगा उसकी यूनिवर्सिटी चाहे WHO हो, चाहे ECFMG हो, चाहे फेमर हो, सब जगह से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसी ही यूनिवर्सिटी में जाएं और मेजॉरिटी कोशिश करें हमेशा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं जिनका गवर्नमेंट द्वारा संचालन होता हो लोकल। सर आप जो एडमिशन लेते हैं क्या ये WHO से पूरा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हमारे पास अभी आज लगभग 12-13 यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बैठा हुआ है, जिस सभी यूनिवर्सिटियाँ WHO, फेमर और ECFMG से रिकॉग्नाइज। सर बिहार के बच्चे क्या सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ले जो मतलब आज हम लोग बिहार में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बच्चे पटना और आसपास के विस्तार के ही हैं जो आज आए हुए हैं यहाँ पे उस चीज़ का लाभ लेना। जिस तरीके से बिहार में क्या है कि पढ़ाई भी लग रही काफी बिल्कुल एक्टिव होता है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। वो प्लेटफॉर्म आप लोग कह रहे हैं एक जैसे विदेश में पढ़ने का मौका भी मिल रहा है काफी कम कॉस्ट में एक अच्छे प्लेटफॉर्म। तो क्या लग रहा है देखो हमारी जो खासियत है वो ये है कि हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को बच्चों से मिलवाते हैं। उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी जो रहती है इन्फॉर्मेशन
कि वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। आगे यूनिवर्सिटी खुद अपने बारे में बताती है बच्चे को, ना कि कोई भी बीच में कोई कंपनी एजेंसी होती है। उस वजह से बच्चे का जो ट्रस्ट है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा होता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं में चाहता है कि अटेंड करे इस तरीके के एक्सपोज। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ओम प्रसाद पांडे, चेयरमैन ऑफ जानकी मेडिकल कॉलेज, नेपाल। जेएमसी जो आपने जी, बता रहे हैं, जेएमसी कॉलेज, क्या इसमें मतलब हमारे बिहारी लोग या हमारे एशियंस अच्छे तरीके से आपके यहाँ से मेडिकल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। बिहार से नहीं, टोटल इंडिया से हम लोग के पास में अभी तक हमारा 2003 का फर्स्ट बैच है। अभी तक बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल और लखनऊ और पंजाब, चंडीगढ़ से अमृतसर तक और कश्मीर का भी करीब 5 स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ के गए भी है। उधर राजस्थान, जयपुर साइड से भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, न कोई दिक्कत नहीं होता है। WHO से मान्यता प्राप्त जी, WHO से मान्यता प्राप्त है और नेपाल का त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है। नेपाल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल सबसे मान्यता प्राप्त है। चलिए,